नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हम रेस्पायर कर रहे हैं, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन ये सब कर रहे हैं, इसकी नॉर्मली देखेंगे कितनी वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है। तो नॉर्मली पहले तो पता होना चाहिए रेट ऑफ ब्रीदिंग कितना होता है, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो इट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। अब कुछ वॉल्यूम्स हैं और कुछ कैपेसिटीज़ हैं। वॉल्यूम्स क्या होती हैं, हमारे पास 4 टाइप की वॉल्यूम्स हैं। एक हमारी टाइडल वॉल्यूम है, हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या है हमारी, ये वो वॉल्यूम है जो हम इंस्पायर कर रहे हैं एयर या फिर एक्सपायर कर रहे हैं एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, एक बार में, 1 मिनट में नहीं, एक रेस्पिरेशन में। तो 500 ml है, मतलब 500 ml में एक बार में इंस्पायर कर रही हूँ और 500 ml ही एक बार में एक्सपायर कर रही हूँ। तो ये होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम। एक ग्राफ के अंदर ये जो बीच में जो जा रही है थोड़ी थोड़ी सी वॉल्यूम है, हमारी टाइडल वॉल्यूम है 500 ml। और एक टर्म होता है माइन्यूट वेंटिलेशन, इट इज़ नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट जब हम टाइडल वॉल्यूम को ब्रीदिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रीदिंग रेट क्या है 12 से 16 पर मिनट, तो हमारा क्या आता है 6000 to 8000 ml पर मिनट। वो 500 ml क्या था, एक ब्रीद का था, अब ये मिनट का हो गया। तो टाइडल वॉल्यूम को हमने जब 1 मिनट के लिए निकाला तो उसको हमने बोल दिया माइन्यूट वेंटिलेशन, मतलब 1 मिनट में, इट्स नॉट माइन्यूट सॉरी, इट्स मिनट वेंटिलेशन। 1 मिनट में हम कितना वेंटिलेट कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम को इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज टाइडल, दैट इज मिनट वेंटिलेशन। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी पैसेज में, जहाँ पे कोई गैसेज एक्सचेंज नहीं हो रहा था, वो होता है हमारा एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो वो उसमें हमारी कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाती है, 150 ml वहीं पर रह जाती है। तो फिर एक्चुअल जो है वो एक्सचेंज होगी, वो कितनी होगी, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस में क्या थी 150 ml जो कंडक्टिंग पार्ट में रह गए, जहाँ कोई गैसेज एक्सचेंज नहीं हुआ। और एल्वुलर वेंटिलेशन रेट, तो एक्चुअली जो एल्वुलाई तक पहुंच रही है, एल्वुलाई को वेंटिलेट कर रही है, वो कितनी बची है हमारी 500 ml में से 150 ml तो डेड स्पेस में रह गई, एल्वुले तक कितनी पहुंची 350 ml। ठीक है, और 1 मिनट का हम इसको निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 या फिर 16 में से किसी भी नंबर से, तो क्या आएगा 4200 या 5600 ml पर मिनट। तो ये हमारी एल्वुलर वेंटिलेशन रेट हो गई कि एल्वुलाई में 1 मिनट में कितनी हवा आ रही है। 500 ml तो हमारी एक ब्रीद में आ रही हम ले रहे हैं, बट उसका 150 ml रह रहा है डेड स्पेस में, जा कितना रहा है एल्वुलाई तक 350 ml। फिर 1 मिनट का हमने निकालने के लिए उसको 1 मिनट में हम जितनी बार ब्रीद करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आ गया हमारा 4200 to 5600 ml पर मिनट। फिर हमारे पास होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। ये क्या है, हमारी एडिशनल वॉल्यूम है। एक मैंने सांस लिया, नॉर्मल सांस लिया मैंने, फोर्सफुल ले लिया, वो ले लिया मैंने अंदर, दैट इज 500 ml। अब उसके बाद मैं एडिशनल फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकती हूँ, वो मेरी IRV, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इनहेल बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, वो होती है हमारी IRV। इसकी वैल्यू क्या है 2500 से 3000 ml, मतलब इतनी ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा ले सकती हूँ। फिर होती है ERV, सिंपल IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो एडिशनल वॉल्यूम है जो हम एक्सपायर कर सके बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल इंस्पिरेशन से मैं जो एडिशनली ले पा रही थी वो मेरी IRV थी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन से जो मैं एडिशनली एक्सपायर कर पा रही हूँ आफ्टर TV, टाइडल वॉल्यूम मैंने नॉर्मली एक्सपायर कर दी 500 ml। अब उसके बाद में फोर्सफुली और कितनी एक्सपायर कर पा रही हूँ एयर, दैट इज माई ERV 1000 से 1100 ml तक ERV की वैल्यू होती है। ये मेरी टाइडल वॉल्यूम है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में ले रही हूँ, इंस्पायर कर रही हूँ, एक्सपायर कर रही हूँ। अब IRV क्या है, IRV है मेरी, यहाँ से शुरू होगी IRV, यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से शुरू होगी, ये इतनी IRV है मेरी, IRV है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml। और ERV क्या होगी मेरी, ये मेरी टाइडल वॉल्यूम की लिमिट है, उसके नीचे वाले लाइन से जो शुरू होगी दिस इज माई ERV, ये मेरी ERV होगी। फिर मेरी लास्ट वॉल्यूम होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, जो रेजिडुअल का मतलब है बची हुई, जो लंग्स में रह गई। फोर्सफुल रेस्पिरेशन करने के बावजूद भी लंग्स में कुछ एयर रह जाती है ताकि लंग्स हमारे कोलैप्स ना कर सके, इसलिए तो उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कितनी होती है 1100 to 1200 ml। ERV कितनी थी 1000 से 1100, जहाँ पे ERV खत्म हुई वहाँ से हमारी RV शुरू हो गई 1100 से 1200 ml। तो RV क्या है, हमारी लंग्स में जो वॉल्यूम रह जाती है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज माई रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये जो हमने वॉल्यूम्स पढ़ी हैं, इनकी अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है हमारी कुछ कैपेसिटीज़। एक होती है IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। TV प्लस IRV, तो TV प्लस IRV क्या हो गई, ये तो एडिशनल थी बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन, और दोनों को मिला के क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी फोर्सफुली जो ले पा रहे हैं। ये एडिशनल थी जो फोर्सफुल ले पा रहे थे, TV को भी इसमें ऐड कर देंगे तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगी, जो कि क्या है टोटल है जो फोर्सफुली ले पा रहे हैं। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर वी कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज एक बार हमने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया, जब मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दी तो अभी मेरे अंदर कौन सी एयर बच गई, ERV अभी भी अंदर बची है, क्योंकि ERV क्या थी, वो वॉल्यूम थी जो मैं फोर्सफुली एक्सपायर कर पाऊँ आफ्टर TV, तो मैंने TV निकाल दी, TV मैंने एक्सपायर कर दी नॉर्मल एक्सपिरेशन के थ्रू, नॉर्मल सांस बाहर लेके,
बट ERV जो मैं फोर्सफुली एडिशनल वॉल्यूम बाहर निकाल सकती थी वो भी अंदर ही है, तो वो तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो मैंने नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद जो मैं टोटल वॉल्यूम ले सकती हूँ अंदर फोर्सफुली, वो होती है मेरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस IRV 3000 से 3500 ml दोनों का सम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, वही टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि हम एक्सपायर कर सकें आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली इंस्पिरेशन कर ली मैंने, उसके बाद एक तो मैं जो मैं एक्सपायर कर सकूँ वो क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल जो मैंने नॉर्मल इंस्पायर किया तो टाइडल वॉल्यूम अंदर गई, तो वो तो बाहर जा ही सकती है। और मैंने नॉर्मल इंस्पिरेशन की थी, मतलब मेरे अभी जो ERV है वो अंदर ही है, तो मैं उसको फोर्सफुली बाहर निकाल सकती हूँ, तो ERV को भी बाहर निकाल सकती हूँ। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, दोनों का सम टीवी प्लस ERV 1500 से 1600 ml होती है ये। फिर इसके बाद आती है मेरी FC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या होती है हमारी, ये वॉल्यूम हमारी वो वॉल्यूम है विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या थी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में बच रहा था। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो लंग्स में बच गया दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। तो किसका सम होगा, RV तो इसमें आएगी। और एक और चीज़ क्या आ गई, क्योंकि नॉर्मल एक्सपिरेशन क्या है, फोर्सफुल नहीं किया, तो RV के अलावा और क्या बच गया। RV तो फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद भी बच जाती है। अभी मैंने नॉर्मल एक्सपायर किया है तो फोर्सफुली में क्या निकाल सकती थी बाहर, ERV, वो मैंने नहीं निकाली तो वो भी अंदर लंग्स में ही रह गए। सो ERV प्लस RV रेजिडुअल फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ERV प्लस RV, दोनों RV वाले आ रहे हैं, इट इज़ 2500 में। फिर इसके बाद आती है मेरी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, या फिर इसका उल्टा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मैंने पहले तो इसका फॉर्मूला देखो, इट इज़ IRV प्लस TV प्लस ERV, तीनों का सम है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का सम है हमारी वाइटल कैपेसिटी। मतलब मैं मैक्सिमम वॉल्यूम जो इंस्पायर कर सकूँ फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद, मैंने फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ दिया। जब मैं फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ रही हूँ तो क्या क्या बाहर निकल रहा है, RV तो कभी बाहर नहीं निकलती, तो वो तो अब मैं अंदर ले नहीं सकती, तो उसको तो हम इसमें नहीं कैलकुलेट करेंगे। अभी हम देख रहे हैं हम क्या क्या अभी इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली एयर बाहर निकालने के बाद। तो फोर्सफुली मैंने क्या क्या बाहर निकाल दिया, टीवी तो नॉर्मल भी बाहर निकल जाती, तो फोर्सफुल जब मैंने बाहर सांस ली तो टीवी तो निकलेगी, इनिशियल में टीवी निकल जाएगी, फिर फोर्स बढ़ते बढ़ते कौन सी निकलेगी, ERV निकलेगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एडिशनल वॉल्यूम थे हम फोर्सफुली निकाल सकते थे, तो ये दोनों निकल गई। तो जब मैं अब एक्सपायर करूंगी मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर लेने के लिए, तो इन दो जब ये दोनों बाहर निकली तो अंदर भी तो आने की जगह है ना इनकी, तो ये दोनों तो अंदर आ जाएंगी। और IRV क्या होती है, IRV तो होती है जो हम एडिशनल वॉल्यूम अंदर ले सके फोर्सफुल इंस्पिरेशन से, और हम मैक्सिमम वॉल्यूम अंदर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें तीनों वॉल्यूम्स आ जाती हैं, IRV, TV और ERV। कितनी होती है नॉर्मली, 35 to 4500 ml होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली। देन लास्ट कैपेसिटी होती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी TLC। इसमें क्या आएंगी, चारों की चारों वॉल्यूम्स आ जाएंगी, इसमें जो भी हमने पढ़े TV, IRV, ERV, RV, चारों का सम होता है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। और जो ये TV, IRV, ERV थी अभी पढ़ा था, क्या है ये, इन तीनों का सम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, VC प्लस RV, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। और हम एयर ब्रीदिंग मूवमेंट्स को किसके थ्रू एस्टिमेट करते हैं, स्पायरोमीटर के थ्रू कर सकते हैं। एक्सेप्शन है इसके RV, FRC, TLC, इन्हें नहीं कर सकते, इनको हीलियम डाइल्यूशन मेथड होता है, ऐसे करते हैं। कौन कौन सी इससे नहीं हो सकती, जो लंग्स से कभी बाहर ही नहीं आ रही, रेजिडुअल वॉल्यूम कभी आती नहीं ना बाहर, और वो कैपेसिटीज जिस कैपेसिटी के फॉर्मूले में RV आता है, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में आता था, RV और ERV होता था, TLC टोटल लंग कैपेसिटी में आती है RV। तो ये हम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ब्रीदिंग मूवमेंट्स करेगा ये, और ये वाली तो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व ही नहीं है ना रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसलिए इन तीनों को हम इससे मेजर नहीं कर सकते।